सो हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में, फियर के बारे में, लूप्स के बारे में और पैटर्न्स के बारे में। सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके। पैटर्न्स कैसे बिल्डअप हो जाते हैं दिमाग से, ठीक है। लूप्स आपकी टीएफ जर्नी में आपको कैसे आपके कामों को डिले कर देते हैं और कैसे आपको फंसा के रखते हैं, और फियर के बारे में। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ आप इस इंट्रो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इंट्रोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंट्रोज से हमें जानने के लिए ये मिलता है कि वीडियो का बनाने का मोटिव क्या है और आज मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो आज हम इन चारों टॉपिक के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे, और उससे पहले मैं आपको एक और इन्फो दे दूँ कि हमारी एक वर्कशॉप आ रही है, हाउ टू रीप्रोग्राम योर माइंड। कैसे आप अपने दिमाग को, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसको फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि जो बेसिकली दिमाग होता है वो ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट्स पे ही काम करता है, ठीक है। कोई नेगेटिव थॉट हो गया या नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है। सो इस वर्कशॉप में ये चीज़ें इंक्लूडेड हैं जो आप जानेंगे और लर्न करेंगे। बेसिकली उसमें आता है कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस माइंड, ancestral patterns, loops, illusions, patterns, overthinking, fear, mental cords, false TF, dimagi TF, ascension of mind, negative thoughts to positive thoughts, exchange of thoughts, society programming, brain magic, mind manifestation versus soul manifestation, alignment of your body, mind and soul, and vibration. तो इन सारे टॉपिक को अभी मैं ब्रीफ में कवर करूँगी, और इसको डिटेल में जानने के लिए आप ये वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन करें। होपफुली आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, पैटर्न्स बन जाते हैं लोगों के जो डिले करवाते हैं उनके इनर वर्क को, उनकी जर्नी को, ठीक है। तो ये आप 18 सितंबर तक आप अपनी सीट्स इसके लिए बुक कर सकते हैं। सो पिंग अस ऑन द गिवन नंबर टू बुक योर सीट्स। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रो देना चाहती हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं सृष्टि मैम की बेटी हूँ, जो कि मैं हूँ, पर सबकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है। तो मैं आपको अपने बारे में आज कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम स्वस्ति है, ठीक है। मैं 17 साल की हूँ, और मेरी अवेकनिंग जब मैं 13 साल की थी तब स्टार्ट हुई थी। मैं 13 साल से, जब मैं 13 साल की थी, मैं तब से बेसिकली काम कर रही हूँ अपने ऊपर। तो मैंने अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लिए हैं, ठीक है, कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है। उस बेसिस पे मेरे अपनी नॉलेज है, ठीक है। मैं डिफरेंट हूँ अपनी माँ से, ठीक है। उनकी अपनी अलग स्टेज है अवेकनिंग की, उनकी अपनी अलग जर्नी है, मेरी अपनी अलग जर्नी है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में। सो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पे कि इस चीज़ को जजमेंट के वे में मत लीजिएगा, ठीक है। तो अगर किसी को भी जजमेंट आ रहा हो कि 17 साल की लड़की हमें कैसे गाइड कर सकती है, थोड़ा सा इसको प्लीज़ चेंज करिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपकी आत्मा से होती है, ठीक है। जितना बच्चा छोटा होता है वो उतनी ही अपनी आत्मा से कनेक्टेड होता है, उसमें उतनी ही प्रोग्रामिंग कम होती है, ठीक है। वो उतना ही ज़्यादा अपनी आत्मा से कनेक्टेड होता है, सोसाइटी प्रोग्रामिंग नहीं होती, दिमाग से नहीं चलता। तो जब मैं 13 साल की थी तब से मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई, तब से मैंने अपने ऊपर हीलिंग और सारा काम करना स्टार्ट करा। आई नो अबाउट माई TF एंड माई सोल पार्टनर, ठीक है। तो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से मेरे को ये विजडम आई है, जो कि मैं अब आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी अपनी अलग नॉलेज है। सो मेरी माँ का मेरे जगाने में बहुत बड़ा रोल है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पहले जागी इसलिए मैं जागी, ठीक है। लेकिन मेरी अपनी एक अलग आइडेंटिटी, मेरी अपनी एक अलग जर्नी है, मेरा अपने अलग एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि सब इंडिविजुअल होते हैं, सब इंडिविजुअल सोल्स होती हैं। तो मेरा अपना अलग एक्सपीरियंस, अपनी अलग विजडम और अपनी अलग सारी चीज़ें हैं। सो मैं आज आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। सो अगर आपको अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी जजमेंट आ रहा हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को हील कीजिए, खुद से बात करिए और अपने ऊपर और काम कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो एज से नहीं होती, वो स्पिरिट से होती है, वो अपनी अलग अध्यात्म की जर्नी से होती है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझें। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है। देखिए,
कॉन्शियस जो होता है वो होता है रनिंग, ठीक है, जो बेसिकली रनिंग में चल रहा है, ठीक है, जो भी थॉट्स आपके करंटली रनिंग में चल रहे हैं या जो जिंदा है, ठीक है, जो जागृत है, ठीक है, उसे कहते हैं कॉन्शियस। सब कॉन्शियस जो होता है वो होता है जो एक स्टोरेज, आप एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टोरेज होता है, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। एक एक्सपीरियंस का स्टोरेज, अब आप देखिए कि जैसे कि अभी कभी आप बचपन में गिरे थे, ठीक है, वो आपका एक्सपीरियंस हो गया, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, ठीक है, वो आपके रनिंग में नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भर चुका है। सो दिस इज सबकॉन्शियस, जो जिसमें हर एक एक्सपीरियंस, हर एक चीज़ भरी हुई है। कॉन्शियस मतलब जो रनिंग में चल रहा है, ठीक है, जो जागृत है, जिंदा है, उसे कहते हैं कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस। सो सबकॉन्शियस मीन्स स्टोरेज, ठीक है, जो भर चुका है सारा, उसमें सारे एक्सपीरियंसेस, ठीक है, सारी जितनी भी चीज़ें, एक एक थॉट, एक एक एक्सपीरियंस भर चुका है, उसे कहते हैं सबकॉन्शियसनेस, ठीक है, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस मीन्स स्टोरेज, ठीक है, जो भर चुका है सारा, उसमें सारे एक्सपीरियंसेस, ठीक है, सारी जितनी भी चीज़ें, एक एक थॉट, एक एक एक्सपीरियंस भर चुका है, उसे कहते हैं सबकॉन्शियसनेस, ठीक है, सबकॉन्शियस हो गया। अब हम बात करते हैं लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होते हैं? जो लूप्स होते हैं मेनली स्पिरिचुअल जर्नी में, वो ऐसे काम करते हैं जैसे कि अभी आप बिल्कुल सही, सीधे, स्मूथ, अच्छे बेस पे चल रहे हैं, ठीक है, आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही सलामत अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है, एकदम से कुछ भी आपके दिमाग ने आपको विक्टिमाइज मोड में ले जाने लग गया, ठीक है, या किसी भी चीज़ को लेके फियर में ले जाने लग गया, जैसे कि तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे साथ यही होता रहेगा, तू इन सारी चीज़ों के से बाहर नहीं निकल पाएगी, तू ऐसी फंसी रह जाएगी, ठीक है, तेरा फाइनेंशियली भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक चीज़ उसने यूज़ करी, विक्टिम, दिमाग ने, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसी चीज़ में फंस गए, ठीक है, वही आपके दिमाग में चलने लगे और आपकी 3D सेल्फ ने उस विक्टिमाइज्ड मोड को अडेप्ट कर लिया। हाँ, आपकी 3D सेल्फ ने उस चीज़ को मान लिया कि हाँ, मैं विक्टिमाइज्ड हो चुकी हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद फिर से आपको याद आया कि आपको तो हील करना था, फिर से आप हीलिंग पे आ गए। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब आप सही चलते रहे, फिर आपको विक्टिमाइज मोड पे ले आया। तो ये जो आपका ये लूप है, ये ऐसे ही चलता रहा। तो ये जो आपका लूप ऐसे ही चलता रहा, अब ये आपका पैटर्न बन गया। क्यों? क्योंकि आप ऐसे ही चलते रहे। अब आप जो भी चीज़ को ज़्यादा टाइम करोगे वो तो आपका पैटर्न बन जाएगा ना, जैसे रूटीन होता है, ठीक है। आप सुबह सुबह उठे, आपने नाश्ता करा, या आपने सबसे पहले अपने घर की सफाई करी, जैसे जैसे आप करते जाओगे वही आपका पैटर्न बनता चला जाता है, वही आपका रूटीन बनता चला जाता है। कुछ भी चीज़ को आप रेगुलर बेसिस पे अगर करने लग गए, वो आपका पैटर्न, रूटीन बन जाता है। तो ऐसे ही ये जो लूप्स ऐसे, ठीक है, यही चीज़ अगर बार बार रिपीटेड मोड पे होने लग गई, तो ऐसे आपके पैटर्न्स बन जाते हैं, ठीक है। यही आपका दिमाग आपको पैटर्न के वे में बार बार करवाने लगता है, दोहराने लगता है इन्हीं सारी चीज़ों को। तो ये होते हैं आपके लूप्स और पैटर्न्स। सो अब हम बात करेंगे फियर के बारे में। डर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। डर एक होता है जो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, जो हुआ ही नहीं है। एक होता है जो आपके एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, ठीक है, जो आपका पहला एक्सपीरियंस हो चुका है, वो ही उसी बेसिस पे आपका दिमाग आपको डराता है कि देख तेरे साथ ना पहले ऐसा हो गया था, तू पहले ना साइकिल चलाते हुए गिर गई थी, अब तू फिर से साइकिल जब चलाएगी ना तो फिर से गिर जाएगी। तो एक तो इस टाइप का डर होता है। एक होता है फ्यूचर से रिलेटेड, जो हुआ ही नहीं होता, उसी बेसिस पे डराने लगता है कि अच्छा, अगर मैं साइकिल में बैठी और मैं गिर गई फिर क्या होगा, जबकि आप कभी साइकिल पे नहीं बैठे, ठीक है, आपने कभी साइकिल नहीं चलाई, फिर भी आपको आपका डर डरा रहा है, आपका दिमाग आपको डरा रहा है इस वे में कि अगर तू साइकिल पे बैठी और गिर गई फिर क्या होगा, फिर तेरे हाथ में लग जाएगी, तेरे घुटने छिल जाएंगे, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। तो ये 2 टाइप के डर होते हैं। एक तो फ्यूचर से रिलेटेड जो हुआ ही नहीं होता, और एक होता है पास्ट से रिलेटेड, ठीक है, जो आपके एक्सपीरियंस बन चुके हैं, उन्हीं चीज़ों को वापस लाता है और उसी चीज़ों से आपको डराता है। तो आपको अपने आप से बात करनी चाहिए, जब भी आपको जिस भी टाइप का डर आए, ठीक है, उस बारे में बात करिए और उस चीज़ को रिजॉल्व करिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए, ठीक है, आपको आई हो और आप इन सारी चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाएँ, अपने अंदर देख पाएँ कि मेरा क्या लूप है या मेरा क्या पैटर्न बन चुका है, ठीक है, या मैं क्या काम कितने टाइम से डिले कर रही हूँ और वो मेरा पैटर्न बन चुका है कि मैं डिले करती जा रही हूँ अपना इनर वर्क। क्या जिस भी टाइप का आपका लूप, पैटर्न, फियर, ठीक है, जो भी आपका है, वो आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाएँ, को कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस के बारे में भी थोड़ा पता चला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।